शहर के वार्ड नंबर 54 स्थित चिंताहरण महादेव मार्ग का हाल बेहाल है, जहां 2 साल में ही एक ही सड़क को 4 बार बना दिया गया, तो वहीं सफाई के नाम पर व्यवस्था पूरी तरह से शून्य है। यहां लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। समय मौजूद हैं हम शहर के वार्ड नंबर 54 में। इसको चिंताहरण मंदिर मार्ग कहा जाता है, लेकिन नगर निगम की भाषा में ये चिंताहरण नाला बताया जाता है। यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार से जरा देखिए। जरा मैं अपने साथी से कहूँगा, ये पूरा खत्ता बना हुआ है। यहाँ पर पुराने ये जो कंस किला है उसकी दीवारें हैं, उसकी दीवार के नीचे खत्ता बना दिया गया है। यहाँ कूड़ा डाला जाता है। यहाँ पर जो है इतना बुरा हाल, और कूड़े की मेरे ख्याल से कब सफाई होती होगी इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कूड़े के ढेर को देखकर। यहाँ घर के बर्तन, जो मिट्टी के सामान हैं वो भी हुए। और देखिए यहाँ की व्यवस्था देखिए, ये जंक्शन बॉक्स है, ये यहाँ का जंक्शन बॉक्स है। कहने को तो बहुत पैसा खर्च हुआ जंक्शन बॉक्स के बनाने में, लेकिन ये जंक्शन बॉक्स का हाल क्या है, तार टूटे पड़े हैं और इनमें करंट कैसे भी आ सकता है, हो सकता है इसके अंदर करंट। आलम मैं आपको बता दूं कि जब बारिश होती है तो ये पूरी घाटी की तरफ से पानी यहाँ आता है, और पानी इस प्रकार से आता है कि अगर आप यहाँ के बाशिंदे ना हों, आप कहीं और के रहने वाले हों, तो निश्चित रूप से आप जो है यहाँ के पानी में बिल्कुल फिसलेंगे या फिर आहत होंगे। हम ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वार्ड नंबर 54 की व्यवस्था क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। एक बड़ी बात और बता दूं मैं आपको कि वार्ड नंबर 54 की ये सड़क जो दिखाई दे रही है आपको, ये पहले पत्थर की हुआ करती थी, लेकिन नगर निगम ने इसको पहले बनवाया इंटरलॉक सड़क के रूप में, उसके बाद इंटरलॉक सड़क के रूप में बनवाया, उसके बाद आरसीसी का बनवाया, आरसीसी के बाद फिर ये इंटरलॉक बनी, इंटरलॉक के बाद फिर आरसीसी बनी, आखिर बार यानी 2 साल में 4 बार ये सड़क बनाई गई। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर यहाँ के क्षेत्रीय बाशिंदे हैं। क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ की? जिस प्रकार से मुझे सुनने में आया था कि यहाँ की एक सड़क को 2 साल में 4 बार बनाया गया। जी बिल्कुल ऐसा अब पता नहीं साहब, ये तो नगर निगम बता सकती है या यहाँ के अधिकारी बता सकते हैं या मेयर बता सकती हैं। कई बार सड़क बन गई है लेकिन हुआ कुछ नहीं है, लेकिन समस्या कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि लोगों के घरों की मैंने देखा कि सीढ़ियाँ थी, जो वो सीढ़ियाँ, हाँ सीढ़ियाँ दो सीढ़ियाँ तो सड़कों में घुस गई अंदर। सफाई और नालियाँ दोनों तरफ है नहीं यहाँ, सड़क पे पानी बहता है। सीवर लाइन अंग्रेजों के जमाने की है, चौक हो जाती है, और इस समय आप देखिए करीब 2 महीने से सीवर लाइन ये चौक पड़ी है और सड़कों में पानी बहता है। सोमवार का मेला रहता है, यहाँ मंदिर है चिंताहरण महादेव का, लेकिन कोई सफाई नहीं है। रोज अपने हाथों से सफाई करनी पड़ती है, और कोई भी सफाई कर्मचारी से सफाई करने को कोई कुछ नहीं करता है। कोई कुछ नहीं करता है। मुझे बताइए कि यहाँ का जो पानी है, जो नाली का पानी, ये जाता कहाँ है? बस सड़कों में बहते होगा, पूरा वहाँ पर सीवर लगा हुई है, वो सीवर निकल जाती है। जो भी सुबह लोग दर्शन करने के लिए आती है, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, पूछो मत। बिल्कुल बहुत ज्यादा पास में है, प्राचीन मंदिर है चिंताहरण मंदिर में। सुबह लोग वहाँ से यूँ सीधे नहीं आ सकते, यूँ मुड़ के जाते हैं दूसरे रास्ते से मंदिर में दर्शन करने के लिए। इतनी दिक्कत है, ये तार पड़े हुए हैं, ये देखो, ये इसमें बहुत दिक्कत होती है। पानी चलता है तो इतना पानी हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, आप बताएं, बारिश के दिनों में ये दिख रहे हैं अभी से ये हाल है, बारिश के दिनों में क्या हाल होता होगा? अगर ये बारिश होती तो अभी आपको दिख ही जाता है। यहाँ इतनी गंदगी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। जो लोग नहा धोकर सुबह आते हैं वो घर जाके दोबारा नहाते हैं। अच्छा, तो यहाँ कूड़े का आडंबर पड़ा हुआ है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ कभी कूड़े की सफाई होती है? यहाँ पे कूड़े को तो कोई दिक्कत ही ना हो, यहाँ पे बॉक्स लग गया तो वहाँ में पटक देकर और भंगी अपने आप ही ले जाकर वह कहीं है। यहाँ पे बारिश आती है तो कूड़ा बहता है, गंदगी होती है। वैसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये रास्ता जो है चिंताहरण मंदिर मार्ग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं, कुछ दूसरी तरफ से आते हैं, कुछ यहाँ अपने गलियों में से होते हुए आते हैं। लेकिन जब यहाँ की गंदगी देखते हैं, जिस प्रकार से बंदरों का भी आतंक यहाँ कोई कम नहीं है यहाँ पर, उस पर ये गंदगी और बंदरों का आतंक, ये दोनों चीज़ें तंग करती हैं। बंदरों का भी आतंक रहता है यहाँ बहुत ज़्यादा, बंदर तो बहुत ही ज़्यादा है। नगर निगम कौन है यहाँ के पार्षद? यहाँ पार्षद है मीरा मित्तल जी। अच्छा, तो वो क्या कभी ध्यान नहीं देती हैं? मैंने तो शायद कभी देखा नहीं, वो आई हूँ यहाँ, या आती भी हैं तो कभी आती होंगी किसी काम से। वैसे मैंने कभी आते थी, और मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं देखा उन्हें आते हुए यहाँ। नहीं देखा? नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ। तो वो तो बस कमीशन वाली का खेल है। सड़कें बनाओ, सड़कें तोड़ो, नाली बनाओ, नाली तोड़ो। कोई कुछ काम करने को तैयार नहीं है। एक साल में 4 बार सड़क बन रही है, ये वाली हो या उधर वाली हो। उधर वाली सड़क ऐसे टाइम में बनाते हैं, बनाई है और दूसरे दिन बारिश आ गई, वो नीचे से मिट्टी उसकी निकल जाती है, फिर बना दो उसे। तो हमने देखा नीले की तरफ एक कूड़ा घर सा बना हुआ है, वो क्या है? वो नगर निगम ने एक डलाव घर बनाया था, अपनी निधि से बनाया हुआ। अब पता नहीं वहाँ यमुना मिसल वालों ने कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया है, वहाँ कूड़ा नहीं डालने दे रहे वो। अच्छा,
यमुना मिशन वाले कहते हैं साहब यहाँ कूड़ा नहीं डालेंगे। यमुना मिशन की वो संपत्ति हो गई। यमुना मिशन ने वहाँ अपनी संपत्ति बना ली है और निगम अपनी संपत्ति बताता है, यमुना मिशन अपनी संपत्ति बताता यमुना है। मिशन तो ये कहते हैं हमने तो वैसे ही बना रखा है, कच्चा निर्माण कर रखा है। नहीं वहाँ तालाब घर तो पक्का बना हुआ है भाई साहब, डलाव का पक्का बना हुआ है, निगम का बना हुआ है। तो वहाँ कई बार बताते हैं कि उस जहाँ डलाव का बना हुआ वहाँ कभी कभी जो भंडारा लगता है उसके लिए खाना बनता है। हाँ खाना ही बनेगा वहाँ, क्या वो तो खाना ही बनता है जो निगम ने। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं मैं आपसे भी बात करूंगा, आप भी बताइए क्योंकि आप भी यहाँ के क्षेत्रीय वासी हैं, बताइए आप। भाई साहब ऐसा है, डलाव घर के लिए तो वहाँ पे निगम ने पास किया था, कैसे न कैसे मेहनत करके मोहल्ला वासियों ने शिकायत करके उसके बाद में तो ये बना। उसके बावजूद भी एक आध बार कूड़ा गिरा, उसके बाद में मिशन ने ऑब्जेक्शन लगाया। संपत्ति मिशन की नहीं है, संपत्ति निगम की है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे निकम्मे पने के हैं कि उन पर ये काम करना नहीं आता। यदि अधिकारी हो तो अधिकारी से बड़ा कोई नहीं होता है। निगम एक संस्था है प्राइवेट। यदि आयुक्त साहब और मेयर साहब लें इस चीज़ को संज्ञान में तो कूड़ा पड़ा जाए। यहाँ आप देख रहे हो घनी बस्ती है, घनी बस्ती के बीच में कूड़ा गिर रहा है और कूड़ा एक पुरातत्व महत्व भी तो है क्योंकि यहाँ कंचकिला है यहाँ सामने। हाँ पुरातत्व महंगा है साहब, आपके सामने देख लो कितनी पुरानी है और कोई सड़क नहीं है। बगल में नामी मंदिर है अपना चिंताड़ा महादेव, इधर हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन सबकी स्थिति है खराब कर रही है। अच्छा यमुना मिशन का क्या मानते हैं आप? ये कहते हैं हमने कच्चा निर्माण कर रखा है। कच्चा कहाँ है साहब? कच्चा कहाँ साहब? पक्का है। आप देख लो घाट बना लिया उन्होंने जी, और जो पुरातत्व विभाग के यहाँ घाट थे ना भाई साहब वो खत्म कर दिए। हाँ जो गऊ घाट था, चिंताड़ महादेव घाट थे है और गोचरण भूमि है। बताओ आदमी ने मारे गैयन ने मारे हैं ये लोग, ये कच्चो निर्माण है, इनने पूरा शासन प्रशासन सब अपने हाथ में कर रखो इनने। तो दोस्तों देखिए आप कहेंगे हम जन समस्या लेने आए और बातचीत शुरू हो गई यमुना मिशन की। बता चलिए जी। इतनी भी जगह है ना, ये गऊ घाट है। गऊ घाट किसी जगह बनते थे कि गऊओं के लिए पानी पीने के लिए, उनके रहने के लिए, बैठने के लिए, और यहाँ से लेकर और मैं समझता हूँ जयसिंहपुरा तक गोचरण भूमि है, संपत्ति दर्ज है सिंचाई विभाग में। जो हम लोग जो टैली किया है उसमें हम कुछ बता रहे हैं, तो ये गोचरण भूमि है। इस पर यमुना मिशन ने अवैध कब्जा कर लिया है। हम इसको कब्जा मानते हैं कि तार फेंसिंग कर ली है उन्होंने, अपने कर्मचारी लगा लिए हैं। क्या चीज़ होती है और घाटों पर इन्होंने अपने आदमी लगा दिए हैं। 15,000 12,000 रुपये महीने के वो आरती कर रहे हैं और स्थानीय लोग है सब ऐसे ही देखते रहते हैं। बिल्कुल देखिए आप स्थानीय लोग दोस्तों हम यहाँ आए तो थे, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G9 न्यूज़ ने हमारी जो चैनल है उसने शुरुआत की है। यमुना के घाट कच्चे हैं पक्के हैं, यमुना मिशन वास्तव में इनका संरक्षण दे रहा है कि नहीं दे रहा, इस बात को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। लेकिन हम यहाँ आए थे जन समस्या के लिए, लेकिन बात आ गई यमुना मिशन की। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम यमुना मिशन के लिए आए, हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो यहाँ वर्तमान जो है पार्षद हैं उनके द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। 1-2 साल में 4 बार सड़क बन रही है, लोगों की सीढ़ियां तक जो है सड़क के नीचे धंस चुकी हैं, उसको लेकर चर्चा कर रही थी। लेकिन यहाँ यमुना मिशन, क्योंकि यमुना मिशन पास में ही है, इसलिए उन्होंने अपना जो क्षेत्रवासी हैं इनको हमने प्रेरित नहीं किया, बल्कि स्वयं इन्होंने आके इस बारे में बताया। क्या कुछ ये भी कुछ अब मामला यमुना मिशन का भी जो आ गया है, तो मैं पूछ ही लूँ आपसे, क्योंकि आप यहाँ के बिल्कुल करीब के रहने वाले हैं। ये कच्चा निर्माण है या पक्का निर्माण? पक्का निर्माण भी किया हुआ है, घाट तो बनाई दिए हैं पक्के, पेड़ के चारों तरफ बाउंड्री भी कराई गई है, लेकिन अधिकतर कच्चा ही है। अच्छा, लेकिन उनका कहना ये है कि हमने तो आम लोगों के लिए सब कर रखा है, पेड़ों के संरक्षण के लिए कर रखा है। आते तो हैं लोग, देखो टहलने भी आते हैं लोग, ऐसा नहीं है, सुबह शाम दोनों टाइम टहलने आते हैं। उस पर अपना अधिकार जमाने वाली बात। हाँ अधिकार नहीं जमाना चाहिए यमुना मिशन को। जमाते हैं? हाँ यमुना मिशन वाले अपना अधिकार तो जमाते हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं जमाना चाहिए। अधिकार जमा रहे उसका मतलब ये है कि जो अधिकार जमाने वालों की नीयत ठीक नहीं है। ये तो हो सकता है, बिल्कुल। देखिए यही चर्चा चली थी, लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर वार्ड नंबर 54 की। मीरा मित्तल यहाँ की पार्षद हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जो पुरातत्व ये जो इमारत है उनके पास रहते हैं, और चिंताहरण महादेव का मंदिर है जो उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालु नहीं, यहाँ के आसपास के लोग भी सोमवार को यहाँ अपना पूजा दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उस समय बरसात हो जाती है तो क्या स्थिति होती होगी इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा।